क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें आव्यू ए दिया है मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और इसकी जो ऑर्डर है 3/3 है, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हमें चाहिए। हमारे पास क्या है, ए है, फिर 5a चाहिए हमें, और 6i। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, एकांक आव्यूह का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये देखिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो सबसे पहले अगर हम ए स्क्वायर देखें तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए हमारे पास है 2 0 1 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ ही, ए इंटू है ना। तो 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। ध्यान से देखिए, तरीका क्या होता है करने का वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि R1 की होगी C1 से, और किसकी होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, 2 की 2 से, 0 की 2 से और 1 की 1 से, फिर मल्टीप्लाई देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 2 दूनी 4, और 0 को 2 से गुणा करा 0, और 1 को गुणा करा 1 से 1, तो 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 0 को 2 से गुणा करा 0, और 1 को 1 से गुणा करा 1। अब ये बना हमारा A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 को 0 से गुणा करा तो 0 आ गया, प्लस 0 को 1 से गुणा करा 1 आ गया, 0 को 1 से गुणा करा 0 आ गया। 3 को, वो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और 1 को -1 से गुणा करा तो -1 आ गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 को 1 से गुणा करा 2 आया, 0 को 3 से गुणा करा 0 आया, और 1 को 0 से गुणा करा 0 आया। ठीक है, अब एक देखिए दूसरी पंक्ति R2 हो गई। R2 का पहली पंक्ति है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 + 2 + 3, तो ये आ गया 4 + 2 + 3। दूसरी पंक्ति यानी कि R2 का अब दूसरे स्तंभ से 0 1 -1, 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1, तो 0 + 1, और 3 गुणा -1 -3। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 3 1, 3 गुणा 0 0, तो 2 + 3 + 0, 2 + 3 + 0। तीसरी पंक्ति, अब आप तीसरी पंक्ति की बारी आ गई। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 की गुणा 2 से तो 2 आ गया, -1 की गुणा 2 से तो -2 आ गया, 0 की गुणा 1 से 0 आ गया, तो 2 -2 और 0, तो 2 -2 और प्लस का 0। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 -1 की 1 से -1, और 0 की -1 से प्लस का 0। ठीक है, 1 की गुणा 0 से 0, -1 की 1 से गुणा -1, 0 की -1 से गुणा 0। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 गुणा 1 1, -1 गुणा 3 -3, तो ये -3 हो गया, और 0 की 0 से प्लस का 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर आ गया है। ध्यान से देखिए, 4 और 1 5 आया, ये -1 आ गया, और ये 2 बचा, 5 - 1 2, 4 और 2 6 और 3 9, 1 - 3 माइनस का 2, और 2 और 3 5, 2 - 2 0, 0 - 1 माइनस का 1, 1 + माइनस का 3 है, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। निकालना क्या है हमें, ए स्क्वायर -5a + 6i, तो ये आ गया ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर। तो ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, 5 - 1 2, 5 - 1 और 2, 9 - 2 5, 9 - 2 और 5, 0 - 1 -2, 0 - 1 और -2।
ये दोनों चिपक गए हैं जबकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं। माइनस का 5 है और ए कितना है देखिए, ए हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0 और फिर इसके बाद है प्लस का 6 आई 6। और आई क्या होता है, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, एकांक आव्यूह, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा ए है, जो ए है वो 3/3 का है, तो इसलिए आई भी हमें किसका लेना पड़ेगा, 3/3 का। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ गया 5 -1 और 2, 9 -2 और 5, 0 -1 और -2, माइनस 5 से इनकी गुणा करेंगे तो हर एलिमेंट की गुणा होती है। अगर किसी कांस्टेंट से आप किसी आव्यूह की गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 10 5 15, 10 5 15, 5 -5 और 0, 5 -5 और 0 प्लस, अब आप यहाँ 6 से गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 और 6, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं तो पहले में से दूसरे आव्यूह को घटाना है, तो तभी घटा सकते हैं जब दोनों ही कोटि समान हो। तो कोटि तो आपको समान ही दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5 में से 10 को घटाया माइनस के 5, -1 में से 0 को घटाया तो माइनस का 1, 2 में से -5 को घटाया माइनस का 3, 9 में से 10 घटाया माइनस का 1, -2 में से -5 माइनस का 7, 5 में से 15 तो माइनस का 10, 0 -5 तो माइनस का 5, -1 और माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, यानी कि 4 हो गया, और -2 और माइनस का 0 माइनस का 2 हो गया। और इसके साथ ये चल रहा है 6 0 0 0 0 सॉरी 0 6 0 और 0 0 6, ये हमारा 6 है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को भी हमें जोड़ना है। -5 में 6 जोड़ा 1 आ गया, -1 में 0 जोड़ा -1 आ गया, -3 में इस 0 को जोड़ा -3 आ गया, ठीक है। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, -7 में 6 जोड़िए तो माइनस का 1 आ गया, -10 में 0 जोड़िए तो माइनस का 10 आ गया, -5 में 0 जोड़िए तो माइनस का 5 आ गया, 4 में 0 जोड़िए 4 आ गया, और -2 में 6 जोड़ा तो 4 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 15 का 1 -1 -3 -1 -1 माइनस का 10 और माइनस का 5 4 और 4। तो इसका मतलब ये जो हमारी किसकी वैल्यू आई है, a² -5a + 6i की वैल्यू आ गई 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4।